बाड़मेर के सुदूर दौरों के अंदर प्रशासनिक सेवाओं में जाना बड़ा सपना था। यहाँ चारों ओर रेतीले टीले हैं, जहाँ दूर दूर तक पानी की आस नहीं थी। लेकिन समय में बदलाव आया, शिक्षा के अंदर बड़े बड़े यहाँ केंद्र खुले। आज बड़ी राजस्थान की प्रशासनिक सेवा RAS जैसी कोचिंग संस्थान बाड़मेर जिले में खुली हुई है। यहाँ इंस्पायर RAS एकेडमी के मंच पर आज मैं हूँ और यहाँ पूरी फैकल्टी है। अधिकांश लोगों को आप जानते हैं। आज ये हॉल बड़ा खचाखच भरा हुआ है। इसका उदाहरण है कि बाड़मेर में शिक्षा के प्रति आज हमारी युवा पीढ़ी कितनी सजग है। साथ ही पेरेंट्स जो बच्चों की चिंता करते थे, दूर दूर तक जाना पड़ता था, घर से दूर का वातावरण, साथ कौन जाएगा, वातावरण कैसा होगा, वहां अगर देखें तो एक और बाड़मेर के नौजवानों की संख्या ज्यादा है, लेकिन बेटियां भी कम नहीं है। बड़ी संख्या के अंदर यहाँ है। बाड़मेर में सपने लेकर इस कोचिंग संस्थान में आए हैं। आने वाले समय के अंदर बाड़मेर के अंदर बड़ी फौज निकलेगी प्रशासनिक सेवाओं में। भारतीय प्रशासनिक सेवा दूर का सपना था, वो भी बाड़मेर के लोगों ने उस सपने को पार किया है, उस बाधा को पार किया है। आज हर गली के अंदर देखते हैं तो नौजवानों का सपना है वो RAS अधिकारी बनने का है। यहाँ प्रेम जी है संकल्प संस्थान के, जो अब जो है इंस्पायर RAS एकेडमी संचालित करते हैं। इन्होंने खुद एक बैच पहले निकाला है, अब टाई अप हुआ है इस संस्थान के साथ। बड़े अच्छे सेटअप कर रखा है। यहाँ बड़े अधिकारी हैं इन क्लासों को लेने वाले। बच्चों से भी बात करेंगे कि क्या फर्क है उस वातावरण में और यहाँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंशी है। आप कब से पढ़ रही हैं? सर मैं 2 मंथ से पढ़ रही हूँ। आपको क्या लग रहा है जो सुविधाएं बड़े शहरों में वही बाड़मेर में मिल रही है? हाँ सर की वजह से वो अच्छी सुविधा मिल रही है। कम खर्चे और कम लागत की वजह से हम अच्छी से पढ़ाई कर पा रहे हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अंशी है। और भी नौजवान हैं, नाम बताइए अपना। मेरा नाम आशीष है। क्या वही फैकल्टी आपको मिल रही है जो बड़े शहरों में? यहाँ हाँ, ऑफकोर्सली वही फैकल्टी यहाँ मिलती है जो बड़े बड़े शहरों में मिलती है। और प्रेम जी सर और रवि प्रकाश जी सर है जो SDM है खुद, और वो खुद ही यहाँ बच्चों को और हमको मतलब मेंटर करते हैं वो खुद ही, और टाइम टाइम पे निर्देशन देते हैं कैसे पढ़ना है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और अपने मतलब पढ़ाई पे ही फोकस करना है, अनदर कोई चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और भी फैकल्टी है यहाँ और बच्चे पढ़ने वाले हैं। क्या क्या नाम है आपका? हिमाद्री सोनी नाम है। आप बताइए, बाड़मेर के अंदर आपने कभी आपके ऐसे सपने में भी देखा कि बाड़मेर में ऐसी फैकल्टी मिलेगी? जो हमारा सपना था RAS बनने का, सब बोलते कि इसके लिए बाहर जाना चाहिए, लेकिन जो बाड़मेर शहर में उचित मार्गदर्शन में और उचित किसी विषय के साथ में हमें जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। नोट्स, क्लास का वातावरण, फैकल्टी का लेवल, सब कुछ अच्छा है? बहुत अच्छा है और हमें इससे भी अच्छा यहाँ प्राप्त हो रहा है। हेलो, आई एम जयदीप। मैं बांसवाड़ा से यहाँ पर तैयारी करने के लिए आया हूँ RAS की। एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था यहाँ से, तो फिर यहाँ की फैकल्टी इतनी अच्छी है कि मैं वहाँ से यहाँ पर स्टडी करने के लिए आ गया हूँ। मेरा नाम ललिता राठौड़ है। मैं यहाँ बाड़मेर की रहने वाली हूँ और मेरा शुरू से सपना था कि मेरे को एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, लेकिन लड़कियों के साथ यही समस्या रहती है कि हमें यहाँ पर हमारे घर वाले ज़्यादातर बाहर नहीं भेजते, क्योंकि हम लड़कियों होने के कारण उनको चिंता रहती है। लेकिन प्रेम जी सर ने और SDM रवि प्रकाश जी सर ने हमें ये एक माध्यम और एक ये मंच उपलब्ध कराया ताकि हम अपनी प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना पूर्ण कर सके। और मतलब यहाँ की क्वालिटी और यहाँ के जो टीचर्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ के टीचर्स बाहर से और मतलब बाहर से दिल्ली से के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हुए टीचर्स यहाँ बाड़मेर में आते हैं, जिनसे हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। डायरेक्टर है यहाँ प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह जी, लंबे समय से आप इस लाइन के अंदर है। बाड़मेर के अंदर कर्मचारियों की एक फौज आपने निकाली है। RAS में भी आपने हाथ आजमाया और अब इंस्पायर जो एकेडमी के साथ आपका टाई अप हुआ है। कितने सपने सच होंगे आने वाले समय में? प्रेम जी, 2011 से संकल्प का संचालन किया जा रहा था, जिसमें कांस्टेबल से लेकर के HM तक भर्ती तक सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर तैयारी करवाई और उनका सिलेक्शन भी हुआ।
फिर ऐसा लगता था कि आरएस के जो एस्पायरेंट्स होते हैं ये पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, उनको यहाँ पर उचित सुविधा नहीं मिल रही है, खास करके गर्ल्स के लिए। तो बाड़मेर के अंदर रामसर के अंदर पोस्टेड हुए रवि प्रकाश जी एसडीएम, जिनकी पहली पोस्टिंग यहाँ हुई, उनसे जब मेरा मिलना हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं सही तरह से गाइडेंस प्रदान करूंगा और आप लोग इसके लिए संसाधन उपलब्ध करवाइए। तो संसाधन यहाँ उपलब्ध करवाए गए और उन्होंने फैकल्टी वगैरह मैनेज की और क्वालिटी को देखते हुए कई सारे विद्यार्थियों ने हमारे पर विश्वास किया। अभी मेंस और प्री का दोनों का साथ में बैच चल रहा है। मेंस कम प्री बैच संचालित कर रहे हैं, जिसके अंदर जयपुर से फैकल्टी, जैसे आज जितेंद्र जी सर लोक प्रशासन के अंदर, कृष्ण गोपाल जी हैं जो वर्तमान में डीवाईएसपी भी हैं, आप बिहेवियर की क्लास ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बाड़मेर में रहकर के यदि क्वालिटी अच्छी दी जाए तो यहाँ पर अधिकारी बनने का जो विद्यार्थियों का सपना है उसको साकार किया जा सकता है। अगर आप क्लास का वातावरण देखें और यहाँ की फैसिलिटीज देखें तो बड़े स्तर की है। और सर सबसे पहले तो आप परिचय बताइए। मैं सबसे पहले तो तेजल मीडिया को धन्यवाद दूंगा। मैं जितेंद्र यादव हूँ और वैसे तो विद्यार्थी हूँ अपने विषय का, लेकिन यहाँ इन बच्चों के साथ अपने IRA एकेडमी में मैं लॉक प्रशासन विषय जो होता है 3rd पेपर में आता है और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसको गाइड करने के लिए आया हुआ हूँ। आप पूरे राजस्थान में घूमे होंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट में आप गए होंगे जी। हमारे बाड़मेर के बच्चों की लर्निंग पावर कैसी है? आपके सवाल के लिए आपको धन्यवाद। पहले तो आपने मुझे खुल के मौका दे दिया इस बात पे कहने के लिए। देखिए सर, केवल राजस्थान में नहीं, दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, राजस्थान में जयपुर केंद्र माना जाता है, सबके लगभग सारे सिविल सर्विस के जो बढ़िया बड़े बड़े संस्थान हैं। तो मेरा अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ और ये इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आज बच्चों के सामने हूँ। ऑनेस्टली मुझे यहाँ के बच्चों में एक जुझारूपन और जो एक वो क्यूरियोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा नजर आया। यहाँ दिखावे की चीज कम लगी और मेहनत कश, क्योंकि एक पर्यावरण यहाँ का जो एनवायरनमेंट ऐसा है, वही कुछ कठोर जलवायु है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो प्रकृति से मिला है और कुछ आप जैसे या यहाँ के समाज और फिर सर प्रेम सर जैसा गाइड जब बच्चों को मिल जाता है, दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति मिल जाता है। एक बात और मेंशन करूंगा, शिक्षा को व्यवसाय स्वाभाविक है बनना था, लेकिन अब बहुत कम संस्थान हैं जो इस व्यवसाय में भी मूल्यों को जिंदा रखे हुए हैं। मैं ईमानदारी से ये बात स्वीकार करता हूं कि पैसा मुझे यहाँ से ज्यादा दिल्ली में मिल जाता था, लेकिन इनके साथ मैंने जो अच्छी बात देखी वो ये है कि ये शिक्षा की वैल्यू को मरने नहीं दे रहे हैं। तो जब शिक्षा, ये प्रतियोगिता जमाना जो है ना, प्रतियोगिता केवल 3 महीने या 4 महीने की तैयारी से कोई अधिकारी नहीं बनता है सर। दैट इज द रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंट। सही मायनों में तो आपकी जो एक प्रशासक बनने की यात्रा है वो एक पूरे पर्यावरण और पूरे आपके माहौल का प्रतिफल होता है। वो माहौल यहाँ पे प्रेम सर और इनकी पूरी टीम जो मेंटेन करती है, उनके लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद। पूरी फैकल्टी है और लोग भी है। सर स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। अपना परिचय पहले बताइए सर। मैं कृष्ण गोपाल हूँ। अभी जो RS 2021 का एग्जाम हुआ है उसमें मैं 101 रैंक पे चयनित हूँ। प्रेम जी सर ने मेरे को ये मौका दिया है बाड़मेर के युवाओं के साथ मिलने का, बाड़मेर के युवाओं को जानने का। मैं यादव सर की बातों से भी सहमत हूँ। यहाँ के बच्चों में जो जुझारूपन है ये बाकी सबको तो करता ही होगा प्रेरित, मुझे भी प्रेरित करता है। यहाँ प्रेम जी सर के साथ में यहाँ जुड़कर मैं बच्चों को बिहेवियर, जिसको अपन साइकोलॉजी नाम से जानते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। आपने कभी सपने में विचार आया होगा कि मैं बॉर्डर इलाके में जाऊंगा और वहाँ RS जैसी राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं का कोचिंग भी करूंगा, इतनी संख्या में युवा मिलेंगे वहां के? सर बिल्कुल ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो बाड़मेर मेरा ये पहली बार ही आया हूँ मैं यहाँ प्रेम सिंह जी के साथ जुड़ने के बाद में। लेकिन बाड़मेर के बारे में जो मेरा परसेप्शन था वो एक रेगिस्तानी एक जिले के रूप में था। मुझे लगता था कि बहुत पिछड़ा हुआ जिला होगा और वहाँ तो क्या होगा, वहाँ लड़के तो कहाँ से लाएंगे। जब रवि सर ने मेरे से बात की कि यार आपको आना है और वहाँ पर पढ़ाना भी पड़ेगा, यार बाड़मेर में कैसे स्टूडेंट मिलेंगे उनको। यहाँ आने के बाद में मेरा ये भ्रम टूटा। यहाँ आने के बाद में मुझे लगा कि यार यहाँ स्टूडेंट्स भी है जो करना चाहते थे और उनके लिए जो मंच उपलब्ध करवाया प्रेम सर ने, तो निश्चित रूप से ये एक इनके लिए मौका तो है ही है। राजस्थान की जो प्रशासनिक सेवा है उसके लिए भी मौका है कि एक ऐसे रिमोट एरिया से स्टूडेंट अगर निकल कर आएंगे तो निश्चित रूप से एक वैरायटी होगी। ज्यादा से ज्यादा जो समुदाय से अगर निकल के लोग आते हैं तो निश्चित रूप से जो लोगों को जो सेवाएं देंगे ये
उसमें भी एक क्वालिटी होगी और ये बाड़मेर के युवा कर सकते हैं, ऐसा मुझे इनसे मिलकर भी फील हुआ सर। और भी फैकल्टी के लोग हैं। सर क्या नाम है आपका, परिचय थोड़ा। नमस्कार सर, मेरा नाम आस्करण चारण है। एक्चुअली मैं यहाँ पर मैनेजमेंट देखता हूँ। प्रेम जी सर और रवि प्रकाश जी सर ने यहाँ की जिम्मेदारी जो है आरएस बैच के मैनेजमेंट में दी हुई है। तो आज मैं आपको बताते हुए इस बात के लिए खुशी जाहिर करूंगा कि हमारे यहाँ पर इस बैच में जब शुरू किया था उस समय बाड़मेर के जो है वो यहाँ आसपास के कुछ विद्यार्थी जो है यहाँ आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारी क्वालिटी को पहचाना, कि पढ़ाई का स्तर पहचाना, तो बाड़मेर के साथ साथ में एक बांसवाड़ा का जयदीप अगर यहाँ एडमिशन लेता है, अगर जालोर का एक लड़का यहाँ पर आकर उत्कर्ष एडमिशन लेता है और भीलवाड़ा की 2 बच्चियां यहाँ आकर रूम लेकर तैयारी करती है, तब हमें गर्व महसूस होता है कि वास्तव में कुछ हमारी क्वालिटी है, ताकि बाकी से हटके है। तो हम यहाँ पर जो इस मैनेजमेंट के साथ साथ में फैकल्टी जो है बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी, दूसरे यहाँ पर एसडीएम साहब रवि प्रकाश जी सर का और प्रेम जी सर का एक आरएस बैच को समर्पित समय जो है वो पूरा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ में किसी प्रकार कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। तो आशा करते हैं कि जो परिणाम जो हमने चाहे हैं वो परिणाम हम जल्दी जो है वैकेंसियों में देने वाले हैं, और इसका परिचय जो है वो एक थार की जनता को भी है, वो थार के अभिभावकों को खुशी की लहर जो है वो उमड़ेगी। जल्दी इसका समय आएगा सर। रेगिस्तान के बारे में लोगों की राय थी कि किसी का ट्रांसफर भी अगर राजस्थान में करना है तो उनका बॉर्डर इलाके में भेज दिया जाए, काले पानी की सजा के रूप में देखा जा रहा था। वहीं आज का बाड़मेर है जहां आरएस जैसी राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में इतनी बड़ी संख्या के अंदर हमारे युवा दिन रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं। जब भी भर्तियां निकलती है तो बाड़मेर जिले की लिस्ट में ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर पर बैठे किसी सेड़वा के व्यक्ति का, किसी बेटी का, किसी बेटे का नंबर आता है प्रशासनिक सेवाओं में। भारतीय प्रशासनिक सेवा दूर की कोड़ी थी, उसमें भी सपना हमारा साकार हुआ है। आने वाले समय के अंदर इस हॉल में से कई लोग अधिकारी बनेंगे और आगे बाड़मेर जिले के आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। प्रेम जी से लास्ट सवाल करते हैं, क्या संदेश है युवा पीढ़ी के लिए आपका? मेरा यही संदेश है कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के सपने में ज्यादातर विद्यार्थी सोचते हैं कि आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से हम कमजोर है, तो अपने आप को कमजोर न समझे। प्रतिभा जन्मजात होती है। एक बार अपने भाग्य को जरूर आजमाएं, एक बार क्वालिटी देखें, एक बार डेमो देखें और आप प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि यदि आप प्रयास करोगे तो प्रयास मेहनत के रूप में बदल करके आप परिणाम दोगे। और मेरी सभी को शुभकामनाएं। यहाँ जितने बेटे बेटियां बाड़मेर के बैठे हैं वो सपनों की, माँ बाप के सपनों की पोटली लेकर के थैले में बैठे हैं। आने वाले समय के अंदर माँ बाप के सपने पूरे होंगे, हर घर से अधिकारी निकलेगा और हमारे बाड़मेर के अंदर जिस तरीके का पढ़ाई का वातावरण है वो यहाँ मिलता रहेगा। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।